हेलो स्टूडेंट, हम चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह निबंध समाज की बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को उजागर करते हुए लिखा है। आइए अब हम इस पाठ के बारे में जानते हैं। लेखक कहता है जब भी वह समाचार पत्रों को पढ़ते हैं उनका मन उदास हो जाता है, क्योंकि समाचार पत्रों में चालबाजी, डकैती, चोरी से सीमा पार माल ले जाने की खबर छपती है। इस तरह के बहुत ही अधिक समाचार बढ़ गए हैं। बुरा आचरण समाज में फैला हुआ है। समाचार पत्र खोलकर देखिए, आप इन सभी का जिक्र पाएंगे। ऐसा लगता है चोरी और बुराई ही बुराई है, चारों ओर बुराइयां ही बुराइयां हैं। अच्छाई का कहीं नामो निशान नहीं है। एक दूसरे को गलत ठहराना नज़र आता है। ऐसा वातावरण बन गया है, लगता देश में कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं बचा है। हर व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेकर बेईमान और भ्रष्टाचारी हो गया है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे शक और शकी नज़र से देखता है और उस पर विश्वास नहीं करता है। जो जितना ऊंचे पद पर है उस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे कर्म ही नहीं किए जाते। लोग उस पर विश्वास ही नहीं रखते, हमेशा उनको दोष ही दिखाई देता है। जब उनको किसी के साथ मुलाकात हुई, उन्हें अपने विचार प्रस्तुत किए, तो उस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, अर्थात किसी भी बात पे अपना पक्ष नहीं रखता या किसी को से कोई व्यवहार नहीं रखता। वही व्यक्ति दुनिया में सुखी व्यक्ति कहलाता है। लोगों की आदत हो गई है बुराई को खोजना और अच्छाई को नज़रअंदाज करना। इसके द्वारा किए गए अच्छे काम को ध्यान न रखना, अवगुणों को बढ़ा चढ़ा के जाहिर करना। हर व्यक्ति में कोई ना कोई दोष है, लेकिन अच्छाइयाँ भी हैं। हम उन अच्छाइयों को उजागर नहीं कर सकते, सिर्फ बुराइयों को बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया में लोग हैं, उनमें अच्छाई बची नहीं है, या थोड़ी है या बिल्कुल नहीं है। अगर वास्तव में दुनिया में, समाज में यही स्थिति देखने को मिल रही है तो चिंता का विषय है। इस पर सोच विचार किया जाना चाहिए। अपने व्यवहार में किसी तरह का बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष की कल्पना हमारे महान नेता ने की थी, जिनका सपना गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था। लेखक ने आजकल भारत की स्थिति के बारे में सवाल उठाया है कि गांधी का भारत या गंगाधर तिलक का भारत। ऐसा लगता है कि पुराने समय में इंसानियत, मानवता बची थी। जो संस्कृति हमारी बची थी वह अब कहीं दिखाई नहीं देती। मनमोहन मालवीय और ऐसे महान नेताओं का भारतवर्ष आज कहीं अतीत के गहरे गड्ढे में डूबता हुआ मालूम हो रहा है। लेखक ने एक अन्य प्रश्न उठाया है, जिसमें समाज पुरातन भारत है। पुरातन मतलब पुराना भारत है। आर्य समाज, द्रविड़ समाज, हिंदू और मुस्लिम सब भाई भाई की तरह रहते थे। यूरोपीय और भारतीय परंपराओं की उनके
आदर्शों की मिलन भूमि भारत थी। लेखक को अभी भी बात पर विश्वास नहीं है। वो कहते हैं, क्या यह वही भारत है, गांधी का भारत, तिलक का भारत, जिसकी लोग मिसाल देते थे? उन्हें अभी भी विश्वास नहीं है मेरा महान भारत की जो संस्कृति सभ्यता है वो बची रहेगी, उसका सम्मान बना रहेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने सपना देखा है, भारत का वो वैसा ही आगे रहेगा। समाज के आसपास की ईमानदार व्यक्ति पिस रहे हैं, अर्थात ऐसा लगता है कि हम इस समाज में पिसे जा रहे हैं, शोषण का शिकार हो हो जा रहा है, धोखे का रोज़गार करने वाले फल फूल रहे हैं।